सत्य आराधन में कितना समय दिया। ये देहाभिमान 3 अवस्थाओं में तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है। ये दोनों अविद्या और अहंकार सबको बांधे हुए हैं। इसलिए समस्त स्थावर जंगम पदार्थों में और अपने भीतर भी एकमात्र परमात्मा को देखो, अभी मुक्त हो जाओगे। अपने भीतर भी अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य। बिना इसके ना तो आगे बढ़ पाओगे प्रेम में, ना जीवन मुक्त अवस्था में। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वार्थ। ये अत्यंत आवश्यक है, बिना इसके बात नहीं बननी। अब हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्म को छोटा बढ़ाकर ऐसे लड़ाई झगड़े, ये परमार्थ नहीं है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण योग्य भी नहीं है, हमको उनके हृदय में भी भगवत स्वरूप का चिंतन करना है। ये बाहरी लीला मायाकृत है, आप ही विराजमान हो। स्वम अपने भीतर भी कह रहे, अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु। अंतर में, बाहर में, जड़ में, चैतन्य में और स्वयं में अपने आराध्य देव का दर्शन करे, अपने इष्ट का दर्शन करे। यहां भी मेरे प्रभु विराजमान है, यहां भी प्रभु विराजमान है, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान। सा महात्मा सुदुर्लभा, क्योंकि यही माया मुक्त हो पाएगा। जहां कहीं प्रभु के सिवा कुछ और है, वही माया है। ये समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर बाहर और आपके अंतर केवल समस्त उपाधियों से मुक्त अखंड परिपूर्ण रूप स्थित वो परमात्मा ही विराजमान है। ऐसा जो अनुभव करता है वो मुक्त हो जाता है। ये उपाधि बड़ा उपद्रव है। उपाधि, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, ये सब उपाधियां हैं। और जितनी उपाधियां हैं सब व्याधियां हैं। परमात्मा उपाधि रहित है, तेरा स्वरूप उपाधि रहित है। बस यही बात समझना है। असली में देखो तो उत्तर नहीं निकलेगा। पूछा जाए आप कौन हैं, तो उत्तर नहीं दे सकते असलियत में कि आप कौन हैं। मौन ही उत्तर होगा। आप कौन हैं, उत्तर नहीं दे सकते। क्योंकि किस बात का उत्तर कैसे दे? जो है वो वाणी से नहीं बोला जा सकता, वाणी की पहुंच नहीं वहां तक। और जो नहीं है तो वो नहीं हूं, तो बोलूं तो क्या बोलूं? इसीलिए मुंह का स्वादनवत उत्तर नहीं है इसका। आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? यही सनकादि ने हंस भगवान से प्रश्न किया था। तो यही कहा था कि कौन, ये आपका प्रश्न है भगवान हंस, ये आपका प्रश्न है। देह भाव से तो सब पंचभूत एक हैं, स्वरूप में एक ही आत्मा। ये प्रश्न कैसा आपका कि आप कौन, ये प्रश्न कैसा आपका? बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। समस्त स्थावर जंगम में पदार्थों के भीतर बाहर और आपके अंदर भी एक ही परमात्मा विराजमान है। सत्संग है, सत्संग, ये सब असत है। सत है तो वही है जो सब में विराजमान है। जैसे कुंडल में, कंकण में, हार में, नथ में, करधनी में, ये नाम अलग अलग हुए, आकार अलग अलग हुए, लेकिन परमात्मा जैसे सब जड़ चेतन में विराजमान, ऐसे उसमें सोना विराजमान। जैसे उसमें सोना विराजमान, ऐसे परमात्मा विराजमान। चाहे कुल्हड़ हो, चाहे सकोरा हो, चाहे घड़ा हो, आकार बदल सकते, नाम बदल सकते, लेकिन मिट्टी वही है। ऐसे एक ही परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। संसार बंधन से वही उपासक मुक्त होता है जो सब में अपने इष्ट को देखता है। निरंतर अपनी इष्ट निष्ठा में कभी बाधा न पड़ने पावे तो बहुत जल्दी वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मनादपि, ध्यान देने योग्य बात करें। जो केवल श्रवण करता है उससे 100 गुना अच्छा उपासक होता है जो मनन करता है। श्रवण का फल है मनन। आज क्या सुना, तो आपको कुछ शब्द बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए।
कि पूरे सत्संग में आज हमने 5 बातें पकड़ी, 4 बातें पकड़ी, एक बात पकड़ी। कुछ तो पकड़ना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि आज सत्संग सुना जी, क्या बहुत बढ़िया था? नहीं, बढ़िया तो सत्संग होता ही है। सत्संग में क्या सुना? नहीं जी, बढ़िया ही था तो ये सत्संग ने आपने नहीं सुना। यहां करे श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मनादपि, जो सुना उससे मनन किया, ये 100 गुना लाभ प्रदान करेगा। एक सुन के चला गया और एक सुन के मनन किया, तो मनन करने वाले को 100 दिन सुनने का जो लाभ है वो प्राप्त हो गया, 100 गुना लाभ प्राप्त हुआ। लाभ ही प्राप्त करने के लिए बैठे हो तो पकड़ो ना कोई बात, कोई तो बात पकड़ लो पूरे सत्संग में। जो श्रवण मात्र केवल करके चला जाता है उससे 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। विद्यान मननम मननादपि, उसने मनन किया। गोकर्ण जी ने संपूर्ण श्रोताओं को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए आया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया भगवत पार्षदों से कि आपको विमान बहुत से लाने चाहिए, क्योंकि बहुत से श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत सुनी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया कि सुनी तो सबने, लेकिन मनन नहीं किया। मनन केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए जीवन मुक्त हो चुका है। अब ये बैठकर विमान पर भगवत धाम को जाएगा। अब अगर इन सबको विमान चाहिए तो पुनः भागवत सुनाइए और सब मनन करें उसका, तो विमान आ जाएगा। इस श्रीमद् भागवत के फल महात्म्य में प्रारंभ में ही लिखा हुआ है। श्रुते सतगुणम विद्यान मननम, जो सुना उसका मनन किया। मनन करने की आदत डालो कि सत्संग के विषय में पूछा जाए तो पूरे सत्संग को आप 4-5 पंक्ति में पूरा वर्णन कर देंगे। पहले वृंदावन की श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी वंशी माधुरी का वर्णन हुआ, फिर वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के वास का महत्व वर्णन हुआ, फिर इसके बाद इंद्रियां जो बहिर्मुख होकर विषयों में घूमती उससे कैसे दुर्गति प्राप्त होती है, जो अंतर्मुख होकर जड़ चैतन्य शब्द में अपने परमात्मा तत्व को देखता है वही जीवन मुक्त महापुरुष है। सार सार शब्द हम पकड़ते जा रहे हैं, पर पकड़ तभी पाओगे जब जगे हुए होगे। अगर सो रहे होगे तो क्या पकड़ पाओगे? किसी किसी को तो बस ये है कि समय पूरा हो जाए, कितनी जल्दी, अब वो बैठे नहीं पड़ेगा तो क्या पकड़ पाएगा। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रच करे, जैसे प्यासे को पानी मिल जाए ऐसे जो श्रोता सत्संग को सुनता है, वक्ता की मुखारविंद पर एकाग्र दृष्टि लगा के निकले हुए वाक्यों को अमृत की तरह पान करता है, धन्य है वो श्रोता। श्रुते सतगुणम विद्यान मननम, सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसे मनन करना पड़ेगा। जो मनन करता है उससे 100 गुना फल प्राप्त होता है। और मननादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम, जो मनन करता है और मनन करके जो सार बात निकली उसमें स्थिति प्राप्त करता है, वो लाख गुना मनन करने वाले से भी बढ़कर लाभ प्राप्त करता है। वही अपने इष्ट में अचल स्थापित हो जाता है। सुना, मनन किया और मनन का सार जो मिला उस पर चल पड़े, अपनी स्थिति बना ली, वही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो, योगस्य प्रथमम द्वारम, मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए, बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन यहां वृंदावन में ठीक नहीं। यहां हम राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे, कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया
इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है। अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले चल दिए। हमें किसी से क्या लेना देना? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो। सबसे पहली साधना है वाणी को रोक ले। बोलने से बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हम भगवत चर्चा करें तो इससे शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रपंच की वार्ता करने से वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब आपकी जबान अपवित्र हो गई तो नाम कैसे चलेगा? जब वाणी अपवित्र है तो आपके अंदर शास्त्री कैसे शब्दों का भाव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, आप नहीं विचार करने की क्षमता वाले रहेंगे। यदि आपने व्यर्थ की बातें शुरू कर दी, अश्लील भाषण बोलते, गंदी भाषा बोलते, तो आप में कभी विचार शक्ति ही नहीं रह जाएगी कि आप शास्त्रों के, संतों के वाक्यों का मनन करने की सामर्थ्य रखें। खो देंगे सामर्थ्य। बहुत अमृतमय वचन निकलते हैं मौन वाणी को पावन रखने वालों के, एकदम शहद में डूबे हुए वचन। इसलिए वाणी पर अंकुश कीजिए। जरूरत हो तो बोलिए, नहीं तो मौन। श्री जी का जस गाइए, नाम कीर्तन कीजिए, इसके अलावा मौन रहिए। इन नियम ले लीजिए। जब आए हो भगवत प्राप्ति के लिए तो काहे को बख्शो। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी हैं, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं, आप इनको बांधिए। बहुत हो गई स्वतंत्रता इन दुष्टों की। माता देहूती जी भगवान कपिल जी से कहती, मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से भोग भोगते हुए। नाथ, अब वो उपाय बताइए जिनसे इन दुष्ट इंद्रियों के कब्जे से मैं बाहर निकलूं। माता देहूती जी, ये बहुत दुष्ट है। ये कुछ मिनट तो लगेगा, बहुत शांत है और भगवत स्वरूप में लगने वाली हैं, और एक क्षण में गिरा के ऐसे नरक में खड़ा कर देंगी जहां पश्चाताप ही होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, फिर अपरिग्रह। पहला द्वार है वाणी पर शासन कीजिए। हम वाणी गायन करेंगे, श्री जी के लीला चरित्र, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। कई साधकों को यह स्पष्ट आज्ञा करी श्री जी की प्रेरणा से कि आप नहीं बोलोगे, तो उसका पालन करना चाहिए। जब सत्संग में आप सुन रहे हैं कि योगस्य प्रथमम द्वारम, तो आप अपनी वाणी को संयम में रखिए। किसी की मजाक, उपहास, किसी की चुगली, निंदा, ये सब बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो निरंतर नाम नहीं चलेगा। आप सत्संग का मनन नहीं कर पाएंगे। मनन करके आप अपने आराध्य देव में स्थित नहीं हो पाएंगे। जरूरी है मौन, जरूरी है, पर विचार मौन। ये धाम है, इसलिए हम जड़ मौन की बात नहीं करते, विचार मौन। और वो मौन ही किस काम का, जो एक शब्द में हम बात कर लेते हैं, वो 5 मिनट लगाएं। जैसे कोई बात करनी, अब वो कुछ बोला, अब उसमें पूरी एकाग्रता, पूरी सत्य नहीं, सीधे बोल दे, स्विच ऑफ कर दे, क्या चला गया। जड़ मौन के लिए फिर ना ना कुछ नहीं, ना लिखना, ना पढ़ना, ना कुछ, बिल्कुल बालवत परमहंस स्थिति। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, एकदम जड़वत, जीते जी मृत, जीवन मुक्त होने के लिए। तो वो ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां उचित नहीं, क्योंकि यहां राधा नाम स्वयं हरि रटते हैं, तो हमारी जबान की सार्थकता है। राधा नाम कीर्तन करें, वाणी जी का गायन, इसके अलावा मौन रहे। दूसरा, अपरिग्रह, उतना ही स्वीकार कीजिए जिससे आपकी जीवन यात्रा चलती, इसके बाद नहीं। एक भी वस्तु एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब रोज का रोज श्री जी दे रही तो तुम्हें एकत्रित करने की जरूरत क्या है? आपको जो दिनचर्या में चाहिए बस उतना ही, इसके आगे नहीं। एक भी कंबल एक्स्ट्रा नहीं रखना होना चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या में आ रहे हैं कि 2 कॉपिन, 2 मार्किन, बनियान, स्वेटर, 1 कंबल या 2 कंबल, जिससे आपकी दिनचर्या कट रही, बस इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आपकी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या जो प्रभु दिए हुए हैं शरीर पालन पोषण के लिए, शरीर के लिए उतनी आवश्यक है। अगर
सही दिनचर्या करनी तो राइट टाइम पे आपका पहले कंबल हटना चाहिए। समय कंबल फेंक दिया दूर, अब अपनी दिनचर्या में लग जाओ। काहे को शरीर को इतना दुलार करके बबुआ बनाए हुए हैं, कान के कंटूप ऐसे बांधे, मुंह में ऐसे बांधे, ऐसे क्या होना है इसको? ये जड़ शरीर है, जितना प्यार करोगे उतना ही परेशान करेगा ये। हाँ, इसको ज्यादा नहीं, आहार दे दिया, संयम नियम से स्नान ध्यान पूजा पाठ, हर समय भगवत चिंतन। ये जड़ है, अभ्यास है। यहां कौन बांधता है? कुछ 12 महीना झेलता है नहीं मस्तक का, ये सब कौन बांधता है? ऐसे अभ्यास। चलो इतने कमजोर अभ्यास के हैं तो जितना उचित वस्त्र उतना पहन लिया। अब ये नहीं कि सोमवार को हरा, मंगल को नीला और बृहस्पति को पीला, और अलग अलग दिन के अलग अलग स्वेटर, अलग अलग दिन के अलग अलग। भैया ये विलासिता नहीं। भगवत प्राप्ति करनी तो एक स्वेटर में 10-5 साल तो कट ही जाएंगे, दूसरा हम क्यों लें? एक जिपर मिल गया, उससे शरीर ढक लिया, 10-5 साल चलेगा, 2-3 महीने पहनने को होता है। हर साल नया तो भाई हमें क्या कार? हमें कहीं जाना है क्या पार्टी में? हमारी यही पार्टी, बाबा जी की पार्टी। भगवत मार्ग के पथिक है। उचित उचित बिल्कुल नहीं से बहुत। वो इसको दुलार करने का मतलब है अपना पतन करना। सच्ची मान लीजिए, इसका पतन करना। वयोवृद्ध है, रोगी शरीर, वो अलग बात है। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास, सच्चिदानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अब मार दिन में 50 बार शीशा देखना, अब वो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा? चेहरा फंसाएगा ना। तिलक के सिवा दोबारा शीशा नहीं देखना चाहिए। इस देहाभिमान के राग को काटना कि पुष्ट करना है। जय बार निकले तय बार देख करके हर सेटिंग किसको दिखा रहे हो यार? क्या तुम किसी को लुभायमान करना चाहते हो क्या? हरि को? तुम्हारे इस पार्थिव शरीर पे लुभायमान होने वाले नहीं, और जो लुभायमान होगा तुमको नष्ट कर देगा। तो हमें इसको बिगाड़ के रखना है, इसको सजा के नहीं, भगवत प्रसादी आदि लगाए। हमारा देहाभिमान बार बार हमको गिराने की कोशिश करेगा। ये हम जो हंसी मजाक में भी कह रहे हैं, इसको अच्छे से समझना। ये जो 2 प्रकार की पद्धति रखी गई है कि आप मुंडन करवा के रखिए क्योंकि आपके बालों से शोभा बढ़ेगी, और आप बाल रखा के रखिए क्योंकि आपकी शोभा बिगड़नी चाहिए। रज लगा के रखिए कि आपको ही आपके शरीर में राग ना रह जाए। बात यहां किसी के दिखाने के लिए नहीं है, आपके शरीर में आपको राग ना रह जाए। आप बार बार साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे, बार बार शीशा कंघा और अपने चेहरे को सजाएंगे तो देहाभिमान पुष्ट होगा, ये नष्ट करेगा। कुछ नहीं है, बड़ी दुर्गति है, मान लीजिए। इसका अंतिम परिणाम आग में जलना है। चाहे जितने चिकने कर लो गाल, चाहे जितने लाल कर लो, मरना है, पक्की बात समझो। तो जीते जी अमरत्व क्यों नहीं प्राप्त करते? अरे ऐसा रूप प्राप्त करो जिसमें गाल लाल ही रहते हैं, लालिमा लगानी नहीं पड़ती। श्री जी की दासी लक्ष्मी कोटि विलक्ष